हे गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कोविड-19 रिलेटेड जितने भी न्यूज़ रह गए थे उसके पार्ट 4 को। तो जिन लोगों ने पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है वो लोग ज़रूर देख लें, क्योंकि ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक से क्वेश्चंस ज़रूर ही आएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज के पहले न्यूज़ पे चलते हैं। पहला जो न्यूज़ है ये खुदोल इनिशिएटिव, जो कि एक मणिपुर का इनिशिएटिव था। उसको क्या मिला है कि उसका जो कोविड-19 से लड़ने के लिए जो वो इनिशिएटिव लिया था उसको पूरे वर्ल्ड लेवल पे टॉप 10 में सेलेक्ट किया गया है। किसके द्वारा सेलेक्ट किया गया है? तो ये सेलेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के जो एनवॉय हैं यूथ के लिए। तो ये किसको सेलेक्ट किया गया है? तो खुदोल गिफ्ट ये इनिशिएटिव है किसका? एक एनजीओ है मणिपुर के अंदर जिसका नाम है या ऑल। और ये कहाँ पे बेस्ड है, कहाँ पे सिचुएटेड है? तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और वहीं पे ये इस्टेब्लिश्ड है। एक एनजीओ है जिन्होंने ऐसा बढ़िया काम किया है कि उसको पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे टॉप 10 में रखा गया है। अब ये जो एनजीओ है किस चीज़ की एनजीओ है? तो इस एनजीओ के अंदर LGBTQI कम्युनिटी के लोग रहते हैं। देन वो लोग इसके मेंबर हैं जो HIV जो कि एड्स से ग्रसित हैं, और कुछ डेली वेज अर्नर मीन्स नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर जो हैं वो भी इस एनजीओ से लिंक्ड हैं। देन बच्चे हो गए और कुछ युवावस्था के लोग हो गए, वो सारे के सारे इस एनजीओ से जुड़े हुए हैं और इस एनजीओ के द्वारा उनका देख रेख किया जाता है। और इसी एनजीओ या ऑल एनजीओ के इस इनिशिएटिव को वर्ल्ड लेवल पे टॉप 10 में रखा गया है। और ये एनजीओ ही इंडिया का पहला ऐसा एनजीओ है जिसने क्या किया? सबसे पहला ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम बनाया था। अब देखिए मणिपुर की बात आई है तो मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह हैं और वहाँ की गवर्नर नज़मा हेपतुल्ला हैं। और वहाँ पे एक डॉक्टर साहब थे एलोपैथ के, डॉक्टर थॉमलेंग जवाली सिंह। उनको रिसेंट में ही जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से नवाजा गया है। मणिपुर के अंदर ही एक सिरोही लिली फेस्टिवल होता है। देन लोकतक लेक मणिपुर के अंदर ही है। और ये फिर लुई नगाइनी एक फेस्टिवल है, वो भी मणिपुर के अंदर ही मनाया गया है। फिर MC मेरी कॉम आती है, उनको पद्म विभूषण मिला है इस ईयर, वो मणिपुर से ही बिलोंग करती हैं। तो चलिए अब यूनाइटेड नेशन की बात आती है। तो यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और इसके जो अभी सेक्रेटरी जनरल हैं कौन? अंटोनियो गटरेस। और वाइस मीन्स डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अमीना जे मोहम्मद। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अगला जो ये न्यूज़ आता है थर्मल इमेजिंग स्कैनर विथ AI मीन्स क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डोर फ्रेम डिटेक्टर। ये कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया, कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो ये तिरुवनंतपुरम के जो सांसद हैं डॉक्टर शशि थरूर, जिनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, उन्होंने ही ये थर्मल इमेजिंग स्कैनर अपने सांसद वाले फंड से इसको ख़रीद के और यहाँ तिरुवनंतपुरम के जितने भी रेलवे स्टेशंस हैं या एयरपोर्ट हैं सब पे इसको सेटअप किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि वो जितने भी पीपल को क्या करेगा, ये फीवर से डिटेक्ट करेगा कि वो उसके कितने टेम्परेचर हैं। देन आपको सोशल डिस्टेंसिंग में ये हेल्पफुल होगा। कौन चीज़ हेल्पफुल होगा? तो डोर फ्रेम डिटेक्टर। तो ये अब केरला की बात आती है तो केरला से रिलेटेड कुछ जो कि न्यूज़ वाले फैक्ट हैं उसको देख लेते हैं। तो केरला के अंदर ही एक इनिशिएटिव लिया गया था कुदुम्ब श्री होटल, जिसमें 25 रुपये में खाना प्रोवाइड किया जाएगा गरीबों को। और ये लगभग ऐसे 1000 होटल खोले जाएंगे। देन केरला के अंदर ही मास हैंड वॉशिंग कैंपेन लॉन्च किया गया था जिसका नाम क्या था? ब्रेक द चेन। फिर केरला के अंदर विजय अमृतम स्कीम को लॉन्च किया गया। देन सहचरी स्कीम हो गया। देन आपको
एक आई एम ऑल्सो डिजिटल कैंपेन, एक डिजिटल कैंपेन लॉन्च केरला के अंदर किया गया। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है और वहाँ के सीएम पिनराई विजयन और आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के गवर्नर हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पीपीई किट। अब भारत जो हो गया है पूरे वर्ल्ड लेवल पे सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर हो गया। किस चीज़ का? पीपीई किट बनाने में। पीपीई किट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे चाइना है। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अगला न्यूज़ आता है आपको, यूनिसेफ एंड एयरटेल अफ्रीका पार्टनरशिप किया है। दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है यूनिसेफ और एयरटेल अफ्रीका के अंदर। इसका एग्रीमेंट का रीज़न क्या है? तो इस एग्रीमेंट के तहत क्या करेगा एयरटेल? टू सपोर्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली अफेक्टेड बाय, मीन्स इन दोनों के द्वारा मिलकर क्या किया जाएगा, वहाँ कोविड-19 के कारण जितने भी अफेक्टेड पीपल हैं उनको क्या किया जाएगा, यूनिसेफ और एयरटेल के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। अब सपोर्ट किस टाइप का होगा? तो एयरटेल क्या करेगा कि वो डेटा प्रोवाइड करेगा, एक्सेस डेटा प्रोवाइड करेगा वहाँ के स्टूडेंट को, सो डैट कि वो अच्छे से ऑनलाइन लर्निंग कर सकें। और साथ में क्या होगा कि एक कैश ट्रांसफ़र स्कीम भी वहाँ पे लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो एयरटेल के द्वारा, जिससे क्या होगा कि स्टूडेंट लोग को पैसा या अकाउंट से पैसे को ट्रांसफ़र करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? तो अफ्रीका के सब सहारन एरिया में। अफ्रीका के अंदर ही कौन सा डेजर्ट है? सहारा डेजर्ट। और इस इनिशिएटिव से, इस पार्टनरशिप से कितने लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है? तो ये 103 मिलियन लोगों को, स्कूल चिल्ड्रन को इस से बेनिफिट मिलेगा। और इसके अंदर लगभग 13 अफ्रीकन कंट्रीज़ आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये न्यूज़ है। अब आती है यूनिसेफ की बात। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड, चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 11 दिसंबर 1940 ईस्वी में। देन इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है और इसके जो हेड हैं अभी हेनरीटा एच फोरे। चलिए अगले न्यूज़ पे चलते हैं। अगला जो न्यूज़ आता है, चाइना अनाउंसेस $2 बिलियन इन वायरस हेल्प एट WHO। सभी लोगों को पता है कि ये कोविड-19 का जो सबसे पहला केस आया था वुहान सिटी के अंदर, जो कि चाइना के अंदर आता है। तो पूरे वर्ल्ड को तबाह कर दिया ये कोविड-19। तो चाइना ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के असेंबली में क्या बोला कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को $2 बिलियन पैसा देगा। जिससे क्या होगा कि कोविड-19 पैंडमिक से लड़ने के लिए जितने भी कंट्रीज़ को इसकी आवश्यकता होगी या जितना भी ये आर्थिक क्षति पहुंचा है उससे उबरने के लिए ये अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। और ये अमाउंट अगले 2 साल के अंदर दिया जाएगा। ठीक है, अब चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो जी जिनपिंग साहब, उन्होंने बताया है कि इस आउटब्रेक का जो डेटा होता है वो चाइना के अंदर जितना भी केस स्टडी हुआ वो WHO को चाइना के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में जो भी कंट्रीज़ हैं उनको इस वायरस का जेनेटिक सीक्वेंस चाहिए तो वो सारे के सारे चाइना के द्वारा ये सभी कंट्रीज़ को प्रोवाइड किया जाएगा। अब चाइना की बात आती है तो चाइना का जो कैपिटल है कहाँ पे है? बीजिंग है। और यहाँ के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग साहब हैं और यहाँ के करेंसी को क्या बोलते हैं? रेनमिनबी। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अब WHO की बात आती है तो WHO का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 7 अप्रैल 1948 को और 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम था वर्ल्ड हेल्थ डे का क्या था? नर्सेस एंड मीड वाइफ्स। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो अभी हेड हैं डॉक्टर टेड्रनम गैब्रियसस। एंड वो कहाँ के हैं? तो वो आपको देखिए बहुत अच्छा नाम था, ध्यान से उतर गया, अच्छा बाद में बताएंगे। नेक्स्ट आता है डिप्टी, इसकी जो डायरेक्टर जनरल हैं सौम्या स्वामीनाथन, जो कि इंडियन हैं और ये MS स्वामीनाथन की डॉटर हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अगला जो न्यूज़ आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड बग बाउंटी प्रोग्राम। अब देखिए, बग बाउंटी प्रोग्राम क्यों लॉन्च किया गया है, तो सभी लोगों को पता है कि कोविड-19 से बचने के लिए इंडिया के अंदर एक आरोग्य सेतु ऐप का क्या हुआ था, पदार्पण हुआ था, जिसके अंतर्गत क्या हुआ था कि वो जितने भी इंडिया के अंदर लोग हैं सबको वो ऐप डाउनलोड करना था और उस ऐप में कोविड-19 रिलेटेड सारे सिम्टम्स को फिल करना था। उससे क्या होता कि जिस लोग को कोविड-19 होता तो फ़ोन के उस ऐप के थ्रू दूसरे जो कि ऐप इंस्टॉल होता अगर पास वाले किसी दूसरे बंदे के फ़ोन में, तो उसको नोटिफिकेशन पहुंच जाता कि आपके सामने वाले बंदे को कोविड आपके सामने वाले बंदे कोविड पॉजिटिव हैं। तो इस ऐप के कारण बहुत ही हल्ला मचा था इंडिया के अंदर कि ये प्राइवेसी कंसर्न इसमें सही नहीं है और इसमें प्राइवेसी को हैक किया जाता है। इसी को चैलेंज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये एक बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और इस प्रोग्राम के अंदर किया गया है कि जितने भी सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं या इंडियन डेवलपर हैं और इनको बताया गया है कि वो इस ऐप के बारे में, इस ऐप की जो जो खामियां हैं वो उसको पता लगाएंगे तो उनको अवार्ड दिया जाएगा, उनको कुछ प्राइज़ गिफ्ट किया जाएगा और साथ में उसका जो खामियां को उजागर करने के बाद उसको फिर से अच्छे तरीके से उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, सो डैट क्या होगा कि जनता पे फिर से इस ऐप को यूज़ करने में भरोसा बढ़ेगा। तो चलिए, यही था और ये लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बग बाउंटी प्रोग्राम। नेक्स्ट आता है मोक्ष कलश। मोक्ष कलश एक स्कीम है जो कि राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है और राजस्थान के सीएम कौन है, अशोक गहलोत साहब, उन्होंने ही ये मोक्ष कलश स्कीम को लॉन्च किया। और इस स्कीम के तहत क्या होगा कि अस्थि विसर्जन के लिए सपोज किसी आदमी का डेथ हो जाता तो लॉकडाउन के कारण लोग इधर से उधर नहीं जा सकते थे, तो उसके लिए एक बस चलाया जाएगा जो कि राजस्थान से उत्तराखंड जाएगी और वहाँ जितने भी राजस्थान के लोग हैं जिनको अस्थि विसर्जन करना होगा उनको ये राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट जो कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा और उनको फ्री बस सेवा मिलेगा अस्थि विसर्जन के लिए राजस्थान से उत्तराखंड जाने के लिए। और अस्थि विसर्जन के लिए साथ में 2 आदमी जा सकते हैं। ये ऐसा राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव निकाला गया है। अब देखिए, राजस्थान की बात आती है तो राजस्थान से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। वहाँ पे जनता क्लिनिक लॉन्च किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। फिर एक अभी इंडेक्स लॉन्च हुआ था जिसमें राजस्थान को मोस्ट करप्टेड स्टेट का दर्जा मिला है और उसके बाद कोविड से रिकवरी के लिए राजस्थान को टॉप पोजीशन मिला है। देन राजस्थान के अंदर ही एक नेहरू बाल संरक्षण कोष एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। देन सुपोषित अभियान कोटा से लॉन्च किया गया था ओम बिरला के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अगला जो न्यूज़ आता है, यूरोपियन यूनियन अनवील्स 750 बिलियन यूरो रिकवरी प्लान। मीन्स कोविड से उबरने, कोविड के कारण जितने भी आर्थिक नुकसान हुए या डेथ हुए हैं उन सभी को रिकवर करने के लिए जितने भी यूरोपियन यूनियन के अंदर कंट्री हैं उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो रिकवरी प्लान लॉन्च करेंगे और वो कितने अमाउंट का होगा, तो 750 बिलियन यूरो का। ठीक है, और अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो ये हिस्ट्री में सबसे बड़ा पैकेज अमाउंट होगा जो कि ये फंड को सेटअप किया जाएगा। और जानते हैं यूरोप के अंदर 1,73,000 पीपल की डेथ हुई है, किस कारण, तो ये कोविड-19 के कारण। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अगला जो न्यूज़ आता है हमारे पास है कोविड कथा। अब देखिए, कोविड कथा जो है ये गवर्नमेंट ऑफ ये डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये एक मल्टीमीडिया गाइड है
किस चीज़ से रिलेटेड, कोविड-19 के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन को ये प्रोवाइड करेगा। और ये लॉन्च किए थे डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है, चांदनी चौक, दिल्ली। और उनके पास अभी 3 मिनिस्ट्री है। एक तो आपको हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन आपको हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, देन आपको हो गया अर्थ साइंस, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी चांदनी चौक है। देन आपको आता है ये कब लॉन्च किया गया था, किस अवसर पे लॉन्च किया गया था, तो ये 50वां फाउंडेशन डे मनाया गया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो उसी के शुभ अवसर पे ये कोविड कथा को लॉन्च किया गया था। अब देखिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था मई मंथ में 1971 ईस्वी में। देन इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। अगले न्यूज़ पे चलते हैं। अगला जो हमारा न्यूज़ आता है सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव। अब सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव ये लॉन्च किया गया है, लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके जो अभी मिनिस्टर हैं कौन है, राम विलास पासवान, जो कि बिहार से राज्यसभा एमपी हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं। और इस जो सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव के द्वारा क्या होगा, टू क्रिएट अ सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर कंज्यूमर एंड शॉप। जितने भी ग्राहक हैं और या विक्रेता हैं उन सभी को सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, उनको नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी किराना स्टोर्स ऑनर हैं उन सभी को कोविड-19 के सेफ्टी के बारे में बताया जाए कि उनसे बचने के लिए क्या क्या सेफ इनिशिएटिव लिया जाए कि ताकि लोग कोविड-19 से अफेक्टेड नहीं हों। और उस प्रोटोकॉल को कौन गाइड करेगा, तो FSSAI के द्वारा। मींस FSSAI क्या हो गया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, उसके द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये प्रोटोकॉल जारी किया जाएगा। तो क्या हो गया, सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये न्यूज़ में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अगला जो न्यूज़ आता है हमारा प्रोजेक्ट कार्ड। प्रोजेक्ट कार्ड ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, तो नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा और साथ में कौन थे, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए कि डी का मतलब क्या होगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है, कार्ड मीन्स सी फॉर कंसोर्टियम, फॉर ए फॉर एफोर्डेबल एंड रैपिड डायग्नोस्टिक्स। तो फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन इसका ये प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का एम क्या है, तो इस प्रोजेक्ट का एम है टू रैम्प अप प्रोडक्शन ऑफ कोविड-19 टेस्टिंग किट्स। अब देखिए इतने नंबर ऑफ़ पीपल को कोविड-19 हो रहा, तो हमारे देश के अंदर टेस्टिंग किट नहीं है, तो उसको जल्दी से बनाने के लिए और ज़्यादा नंबर ऑफ़ टेस्टिंग किट्स को फिर से प्रोड्यूस करने के लिए ये इनिशिएटिव, ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। अब ये प्रोजेक्ट लॉन्च क्यों किया गया, तो देखिए इसके पीछे रीज़न है कि चाइना के जो PPE किट आते हैं वो हाईली इफ़ेक्टिव, वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते हैं और उसमें कुछ इश्यूज़ आने लगे थे, उनके क्वालिटी में कुछ खामियां आने लगी थी, जिसके कारण चाइनीज़ प्रोडक्ट को अपना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो उसको नेगलेक्ट करेगा, देन खुद का PPE किट बनाएगा। PPE किट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अगला जो न्यूज़ आता है आपको, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स। और ये एक इंडेक्स लॉन्च किया गया है और ये जो स्टडी किया गया था किसके द्वारा, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसके अंदर क्या गया है कि मतलब कोविड-19 के जो ये लॉकडाउन पीरियड को किस गवर्नमेंट ने या किस कंट्री के गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टली रूप से फॉलो किया है और स्ट्रिक्टली गाइडलाइन को रेगुलेट किया है। तो इसमें लगभग 9 मेजर्स हैं, जैसे कि स्कूल क्लोजर हो गया, देन आपको वर्क प्लेस क्लोजर हो गया, देन ट्रैवल बैन हो गया। ये सारे के सारे मेजर्स को इसमें लगभग ऐसे 9 मेजर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग्स इसमें रैंक प्रोवाइड किया गया है। और इसमें बताया गया है कि इंडिया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लॉकडाउन मेजर को जारी किया था पूरे वर्ल्ड लेवल पे। तो ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। और अगला जो न्यूज़ है आपको, ऑपरेशन रैप
स्पीड, वार्प स्पीड, और ये जो लॉन्च किया गया है आपको यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके अंतर्गत क्या होगा कि टू फैसिलिटेट एंड एक्सीलरेट डेवलपमेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, थेरेप्यूटिक्स एंड डायग्नोस्टिक्स। आप देखिए कोविड 19 के कारण अमेरिका के अंदर लाखों लोगों की मृत्यु हो गई है, तो वहाँ के गवर्नमेंट ने इस ऑपरेशन रैप स्पीड को लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि वहाँ कोविड 19 से रिलेटेड वैक्सीन को जल्दी से जल्दी बनाया जाएगा। दैन उसका उपचार या इलाज के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे उसको जल्दी से जल्दी किया जाएगा। तो इसलिए ये ऑपरेशन रैप स्पीड वहाँ यूएस के अंदर लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आज का यही इतना था, और सारे जितने भी कोविड-19 रिलेटेड इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे मई मंथ के अंदर सारे डिस्कस हो गए। और आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो हमारे आज के इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ में कमेंट करके बताइए कि और क्या क्या इनिशिएटिव लिया जाए ताकि आपको पसंद आए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस को आप लोगों के सामने लाता रहूं। साथ में जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे इस चैनल पाठक अड्डा को, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक अड्डा के साथ। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पाठक अड्डा से ज़रूर जुड़ जाइए। वहाँ पे हम पीडीएफ के साथ साथ न्यूज़ भी प्रोवाइड करते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट नोट होते हैं डेली बेसिस पे प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए, धन्यवाद।